this side Hamad Ali. So welcome back in new episode of Marketing Learning Series. So I hope कि आपको आज से पहले जितनी भी आपको इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो मुझे सबसे पहले तो आपने कमेंट में बताना कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा अच्छी सीखी है यहाँ से। ठीक है, सो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा। सो आप इसकी सीक्वेंस वाइज मतलब एपिसोड 1, 2, 3, 4 से सीक्वेंस वाइज अगर इसकी लर्निंग करते हैं सो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सीरीज़ के अंदर आपको क्या चीज़ सिखाई जा रही है और आपको स्टार्ट की वीडियो से ही आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आने वाली वीडियोज़ के अंदर क्या चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आज की जो वीडियो है आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं नीड आइडेंटिफाई। हम नीड कैसे अपनी प्रोस्पेक्ट की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखने लगे हैं। सो कभी आपने गौर किया अगर आप ऐसे ही बाहर आप किसी भी बाहर आप चले जाएं कहीं पे, अगर आप किसी इंसान को ये कहेंगे भाई मैं तुझे अगर आप उस इंसान को ये कहें क्या तुम चाहते हो कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारो या आप घर में कोई भी बंदा जो हो मेडिसिन ना खाए, या अगर आप बाहर जाते हैं किसी इंसान को कहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं चाहे वो आप स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस है, इसके अलावा अगर आप 40-50 हज़ार रुपया अलग जो सा वो अर्न करना चाह रहे हैं कि आप पैसा चाहते हैं। देखिए आज के दौर में हर इंसान को हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें चाहिए। सो जो आप में से नेटवर्क मार्केटिंग में जो मोस्टली कंपनीज में काम कर रहे हैं वो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते, लोग आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट करते। ठीक है, ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अगले इंसान की नीड के बारे में नहीं पता होता। नीड क्या होती है कि अगर हम एक इंसान को ये चीज़ चाहिए और हम उसको ये चीज़ बता रहे हैं, या एक इंसान को ये चीज़ चाहिए हम उसको ये चीज़ बता रहे हैं, मतलब बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ठीक है, हम उसको बता नहीं पाते कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए होता है हम कुछ और बता रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम सीखने वाले हैं कि नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखें, अब नीड आइडेंटिफाई करने के लिए ना सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ऐसी है कि अगर आप किसी से नीड मालूम करना चाह रहे हैं तो वो कैसे मालूम होगी, आपने उससे क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन तब भी कर सकते हैं और क्वेश्चन तब करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अगला इंसान आपको उसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दे तो वो कब देगा, मैं आपको यही चीज बताने को कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने नीड आइडेंटिफाई करते वक्त पूछना है। लेकिन पहले उससे पहले बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको प्रोस्पेक्ट उस क्वेश्चन के आंसर कब देगा। ठीक है, सो उस क्वेश्चन के आंसर इंसान तब देगा जब उसके माइंड के अंदर आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है। ठीक है, अगर उस इंसान के माइंड के अंदर आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है तभी वो आपको उस क्वेश्चन के आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि मेरे वालिद साहब तो बुरे हैं, मुझे मारते हैं, मुझे खर्चा नहीं देते, मतलब आप अपने वालिद की बुराइयां करते हो, तो जब कभी आपका फ्रेंड आपके घर आएगा तो जब वो आपके घर के अंदर एंटर होगा, जब आपके वालिद साहब सामने बैठे होंगे तो वो उनको देखते साथ ही उनके उसके माइंड में क्या होगा, एक बैड इमेज होगी, यार इसके वालिद साहब तो ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं। लेकिन अगर आपने अपने फ्रेंड को ये बताया हो यार भाई मेरे वालिद साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, मैं उनसे जो चीज़ पूछते मुझे एग्जैक्ट आंसर करके देते हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं, तो जब वो दोस्त आपके घर के अंदर आएगा तो क्या करेगा, जाते साथ ही आपके वालिद साहब के पास बैठ जाएगा, अंकल मुझे भी बताएं कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस क्या है, मुझे भी बताएं कि मैं दुनिया में क्या कर सकता हूँ। ये होती है इमेज। ठीक है, अब इमेज कैसे क्रिएट होती है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने लगूं। आपने सबसे पहले देखें जब आप किसी के साथ नीड आइडेंटिफाई करें ना तो सबसे पहले आपकी अपीयरेंस अपीलिंग होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो दूसरी चीज है वो क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट, आप खुद कॉन्फिडेंट हो। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज ये है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज बता देनी है कि भाई हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है, हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर आपकी हाइप क्रिएट नहीं ना होगी किसी भी चीज की तो वो इंसान आपके उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करेगा। एग्जाम्पल है, जब आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये होता है ना कि आप एज अ अपलाइन अपने प्रोस्पेक्ट की भी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा होता है ना क्योंकि आप एज अ अपलाइन वर्क कर रहे होते हैं। सो अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास अपने डाउनलाइन को लेके आता है तो वो आपको क्या कहता है, सर ये तो मेरा डाउनलाइन बहुत अच्छा है, ये ऐसे है वैसे है, ये बिजनेस ज्वाइन करेगा तो आग लगा देगा। भाई आपने उसकी तारीफें तो कर दी, आपने अपने अपलाइन को तो बता दिया कि मेरा डाउनलाइन कैसा है।
आप अपने डाउनलाइन को बताओ तो बताओ आपका अपलाइन कैसा है। आपने अपने डाउनलाइन की बात को मनवाना है ना, अपने अपने डाउनलाइन को मनवाना है। और किसकी बात को मनवाना है? आपने अपने अपलाइन की बात को मनवाना है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने डाउनलाइन को बताते ही नहीं है कि भाई आपका अपलाइन कौन सा है, आप अपने अपलाइन को बताते हैं कि आपका डाउनलाइन कैसा है। तो यहाँ पे यही कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि आपने अपने डाउनलाइन को ये बताना है कि मेरा अपलाइन कौन है, इसकी रिस्पेक्ट क्या है, ये सीनियर क्यों है। जब आप उसके माइंड के अंदर अपने अपलाइन की एक अच्छी इमेज क्रिएट करेंगे ना, तो जब आपका अपलाइन उससे उसकी नीड को आइडेंटिफाई करेगा ना, तो वो फौरन से पहले आपके साथ जो वो बिजनेस में ज्वाइन होगा। यहाँ पे क्या है, हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हाइप क्रिएट करना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी नीड आइडेंटिफाई है ना, वो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान भी काम आने वाली है। ठीक है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग में भी यूज कर सकते हैं, फॉलोअप में भी यूज कर सकते हैं। हर एक जगह पे नीड आइडेंटिफाई काम आती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने लगा हूं, जैसे आपने नीड आइडेंटिफाई करते हुए पूछने हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले आपने पूछना है कि सर आपकी लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये पूछना। फिर वो हो सकता है इन मोस्ट केसेस वो आपको कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब आपका मतलब क्या था। अगर कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के मिले तो आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं। सर आप कैरियर का ऑप्शन दे सकते हैं, स्टडी का ऑप्शन दे सकते हैं, रिलेशन का ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब उसको आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपको कुछ भी बताता है कि मेरी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। अब आप चाहते हैं, देखिए हमें नीड आइडेंटिफाई तब होगी ना जब अगला इंसान हमें खुल के बताएगा, एलेबोरेट करेगा। अब एलेबोरेट कब करेगा? जब आप उसके अंदर डीप डेप्थ उसके अंदर घुसेंगे, उसके दिमाग के अंदर खुदाई करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो ही आपको वो एलेबोरेट करेगा, वो अपने बारे में बताने जाएगा। अब आप चाहते हैं कि वो और एलेबोरेट करे, तो आपने क्या करना है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने लगा हूं, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि अगर वो एलेबोरेट करे और बताए कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वो आपने कैसे करना है? जैसे आपने जब वो आपको बता रहा हो तो आपने क्या करना है? आपने खामोश नहीं रहना, आपने बिल्कुल साइलेंट पे नहीं चले जाना। आपने क्या करना है? कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करने, जैसे अच्छा, फिर, ओके, अच्छा, फिर, इस तरह के अपने वर्ड्स यूज करने। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज करने से क्या होगा, वो इंसान जहां खामोश होना शुरू करेगा ना, वहां पे और बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर आप किसी के साथ 1 to 1 मतलब आमने सामने बैठ के बात करें, तो आपने क्या करना है? ऐसे पीछे ले डाउन कर लेना और 1 मिनट की ना अपने ऐसे हेड डाउन करना, ज्यादा नहीं करना, नोटी नहीं करने लग जाना। 1 मिनट के मतलब 1 सेकंड या हाफ सेकंड के ऐसे फेस अपना हेड नोट डाउन करना है। तो साथ साथ आपने बोलना अच्छा, फिर, अच्छा, ओके। आपने इस तरह के वर्ड्स यूज करने। तो क्या होगा, ये वर्ड्स वो हैं जो अगले इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। जो इंसान खामोश भी होने लगेगा ना, वो भी आपसे बोलना स्टार्ट कर देगा, वो और आपको एलेबोरेट करेगा कि भाई मुझे क्यों जरूरी है, मैं क्यों करना चाहता हूँ। देखें, जब वो आपको एलेबोरेट करना स्टार्ट कर देना, तो आपके हाथ में हॉट बटन आ गया, हॉट बटन आ गया। ठीक है, हॉट बटन से क्या मुराद होता है? आपने अक्सर सुना होगा, किसी की दुखती रख की शय पे हाथ रख देना। ठीक है, आपने सुना होगा ना, तो उसे ही हॉट बटन कहते हैं कि उसने आपको ये बता दिया कि भाई मुझे ये चीज क्यों जरूरी है, मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसने आपको एलेबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब आपको हर एक चीज पता चल गई है उसके बारे में, तो आपके हाथ में हॉट बटन आ गया। जैसे एग्जांपल, वो कहता है कि रिलेशनशिप के बारे में कहता है कि मैं एक इंसान से प्यार करता हूँ, लेकिन उसका मेरा स्टेटस मैच नहीं हो रहा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अगले 3 सालों के अंदर उसके स्टेटस के बराबर हो जाऊँ। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताएं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने उसको बताना है, आपने एक सिंपल क्वेश्चन करना है कि सर अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर, अगर ये सब कुछ नहीं होता जो आपको इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर वो क्या कहेगा आगे से? सर मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं, मुझे बताएं, मैं करने के लिए। आपने उसे क्या कहना है? सर अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूं, क्या आप सुनना पसंद करेंगे, क्या आप देखना पसंद करेंगे? तो वहां पे वो प्रोस्पेक्ट करेगा, सर प्लीज प्लीज मुझे बता दें, प्लीज मुझे बता दें। आपका प्रोस्पेक्ट ये चीज करेगा, यही तो चीज हमें चाहिए। ठीक है, जब आपको प्रोस्पेक्ट की नीड के बारे में मालूम हो गया, उसके बारे में आप, जैसे एग्जांपल आपको पता चल गया कि उसको पैसा चाहिए अपना स्टेटस अपग्रेड करने के लिए।
ठीक है, उसको रिलेशनशिप में जाना है, उसको पैसा चाहिए अगले 3 साल के अंदर, तो आपके पास उसका होल्ड बटन आ गया, आपको नीड पता चल गई कि उसको पैसा चाहिए। तो अब आपने जब उसको कहा कि मैं यहाँ पे आपको ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, क्या आप उसको सुनना पसंद करेंगे? क्या आप उसको देखना पसंद करेंगे? तो वो आगे से यही कहेगा, जी सर बता दें मुझे, प्लीज़ बता दें। तो जब वो आपको ये चीज़ बोलेगा, अब आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज़ कर दें। उसके नीड के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन को, मतलब जो आप फर्स्ट सेशन देते हैं, अगर तो आप ज़ूम पे देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको खुद गाइड करते हैं, तो अपने प्रेजेंटेशन को ऐसे कस्टमाइज़ कर दें कि जो उसकी नीड है, आप उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग गाइड करने लग जाएँ। ठीक है? सो इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, जो चीज़ मैंने आज आपको सिखाई है कि नीड को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। ठीक है? तो ये आपको क्लोजिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, प्रेज़ेंटेशन में, हर एक जगह पे आपको काम आएगी। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर नीड आइडेंटिफ़ाई का क्लियर हो गया होगा कि कैसे नीड को आइडेंटिफ़ाई करना है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डाउनलाइंस हैं वो भी इस चीज़ को सीखें, तो पूरी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है? अगर इस चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है? और इस सीरीज़ को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को सीखे कि मैं क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम प्ले बी।